एक आई थी जब 5-7 साल पहले की बात है, बोली आत्महत्या करने का जी कर रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोलती है बेवफाई कर सकती नहीं और जिसके साथ वफा है उसके साथ जी सकती नहीं, मरना चाहती। मैंने कहा शायरी बाद में, पहले उर्दू से हिंदी पे आओ, बात बताओ। बोली वो बचपन का है मेरा, 6ठी में ही इश्क हो गया था और हमने 7वीं में कमिटमेंट कर लिया था, दिल से एक दूसरे को हम पति पत्नी मान चुके। अब वो MBBS कर चुकी हैं, आगे की पढ़ाई कर रही हैं। MBBS के बाद पेशेंट देखने भी उन्होंने शुरू कर रखे हैं। डॉक्टर हैं अच्छे से, पढ़ाई अभी चल रही है पर डॉक्टर हैं पूरी। अब इनका कोई बहुत अच्छा मित्र बन गया है डॉक्टरी की पढ़ाई में, बढ़िया लड़का है, सब कुछ अच्छा है उसका, लेकिन कमिटमेंट वो 6ठे वाले को कर चुकी हैं। और वो आकर के इनको बोला करता है कि तू बेवफा निकली, और वो गाना बेवफा निकली तू बेवफा निकली, ऐसे गाना रिंगटोन सुनाता है मुझे। बोली मैं जान ही दे दूंगी। वो कमिटमेंट वाला बंदूक लेके तब से खोज रहा है मुझे। समझ ही गए हो कि मैंने क्या सलाह दी। नमस्ते सर, मुझे आपकी बातें सच लगती हैं, लेकिन जो बातें मैं पहले से ही जानती हूँ कि जो सच हैं, सही हैं, मुझे आपकी बातें उन बातों से खिलाफ लगती हैं। तो ऐसे कैसे हो रहा है कि जो मैं पहले से जानती हूँ वो बातें आपकी बातों से मेल नहीं खा रही हैं? और यही कारण भी है कि मैं आपकी बातें सुनती तो हूँ पर पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाती हूँ। हम स्वयं को समझें, उस अर्थ में आज की बात बड़ी महत्वपूर्ण है, उपयोगी। सूत्र समझिए, जिन्हें सत्य तक पहुंचना हो उन्हें पहले से ही एकत्रित अपने सत्यों का दामन छोड़ना पड़ेगा। हमारी भीतरी तर्क प्रणाली कैसे चलती है उस पर जरा गौर करेंगे अभी। भीतरी हमारी प्रणाली ऐसे चलती है कि मेरे पास सत्यों का एक ढांचा है, सत्यों की एक जमी जमाई व्यवस्था है भीतर। जब मैं सत्यों बोल रहा हूं तो समझ ही रहे होंगे क्या है। सत्य 50-60 बहुवचन में तो होते नहीं। तो जैसे ही सत्यों की बात हो वैसे ही पता चल गया झूठ की बात हो रही है, और जैसे ही हमारे सत्यों की बात हो तो समझ लो कि झूठ की भी कोई बिल्कुल धुरंधर वाली श्रेणी की बात हो रही है कि एक तो कई और उस पर भी हमारे, तो मामला गड़बड़ी है। तो हमारे पास बहुत सारे सत्य होते हैं भीतर, और उन सत्यों ने भीतर एक कुनबा बना लिया होता है। किसी तरीके से वो आपस में समायोजित हो गए होते हैं। बोला था खिलौने बढ़ा दो, कुछ दो, एक खाली कुछ बड़ा सा कुछ पारदर्शी कोई पात्र दो। अच्छा गिलास ही दो, एक बड़ी सी गिलास लेके आओ कांच की। भाग के जाओ बिल्कुल, कुछ नहीं मिला सर। हाँ हाँ ये बढ़िया है, लाओ लाओ ये वाला दो। ठीक, ये क्या है? ये खोपड़ा, ठीक ऐसे। ये क्या है? खोपड़ा। ये क्या है? S1, सत्य नंबर 1। अब ये और ये आपस में इनका तो कोई गठबंधन नहीं हो सकता, न तो ये आपस में मिल रहे, ना इनका आकार ऐसा है, ना इसमें कहीं खुश रहा, कहीं कुछ हो नहीं रहा। लेकिन फिर भी हम ऐसे सूरमा हैं कि हमारे खोपड़े में ये दोनों बिल्कुल साथ साथ रह सकते हैं, जिनका आपस में कोई मेल संबंध संगत समायोजन
नहीं। पर ये भी रहता है, ये भी रहता है। ये भी रहता है, ये भी रहता है। ठीक है ना? मैं बहुत प्रेमी आदमी हूं, मैं बहुत प्रेमी आदमी हूं। ये क्या है? S1। अगर कोई मुझे मिल गया फलाने धर्म का, जात का या फलाने मुल्क का, मुंह तोड़ दूंगा उसका। और ये दोनों बातें एक ही खोपड़े में एक साथ रहती हैं। गजब अजूबा है। हमारा ही खोपड़ा है ये। कोई नहीं होगा जो ये ना बोलता हो कि मैं बड़ा, और कोई ना हो जो नहीं बोलता हो ये समझ लो ये न्यूक्लियर बम है। कोई ना हो जो ना बोलता हो कि वो मिल तो जाए फलानी जात का, उस पर ये बम गिराऊंगा। पर ये दोनों बातें साथ साथ रहती हैं, हमें नहीं दिखाई पड़ता कि ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकती। ये दोनों परस्पर विरोधाभासी हैं, साथ साथ कैसे? पर हम रख लेते हैं। भाई तीसरी, इसको भी धर लिया, इसको भी धर लिया। और ये है नुन्नू। मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये क्या? ये खरगोश का छोटा बच्चा, लिपस्टिक लगा ली जो इसके खून से तैयार है, ये भी रह रहा है इसमें। ये क्या है? अपना छोटा बच्चा, ये खरगोश का छोटा बच्चा। और मस्त अपना यहाँ लिपस्टिक लगा के घूम रही है जो इसी से तैयार हुई है, इसके छोटे बच्चे को। और सब साथ में रह रहा है। ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है। ये आपस में तो कुछ भर भर गया, जब भर ये भी रह, सब कुछ एक ही खोपड़े में घुसा हुआ है। ये मैं बहुत आधुनिक आदमी हूं। ये मैं अभी अभी कल की पिक्चर देख करके आया और मुझे पूरा भरोसा हो गया कि आज से ज्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी आज से 1000 साल पहले थी। ये दोनों बातें एक ही खोपड़े में रह लेती हैं। अब ये सब रह लेता है, और चूंकि एक ही में रहता है, आपने कभी देखा है, आप शक्कर भरते हो इसमें, थोड़ी सी बच गई, आप शक्कर खरीद के लाए, आपको उसको शक्कर के डब्बे में डालना है। शक्कर आप लेके आए थे पैकेट पॉलीथीन में, उसको डालना है, तो आप क्या करते हो? तो फिर वो जितने जो दाने थे भीतर, वो आपस में अब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ एक व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें तुम भी रह लो, हम भी रह लें, तो जगह बन गई। ये खोपड़ा है। उसमें ऐसी चीजें साथ रह रही हैं जो साथ रहनी नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत समय तक रहती हैं, तो ऐसे ऐसे करके वो आपस में सेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये हैं माय प्लूरल ट्रुथ्स, माय मल्टीपल, माय सेवरल ट्रुथ्स, मेरे अनेक सत्य। और ये सत्य क्यों है? वाक्य में पहले क्या आ रहा है? सत्य या मैं? मेरे सत्य। मेरे हैं ना तो सत्य ही होंगे, क्योंकि मैं सत्य हूं भाई, तो मेरी चीज है। मेरी मान्यता, मेरी मान्यता मान्यता नहीं होती। मेरी मान्यता है तो दूसरों की मान्यता मान्यता, और मेरी मान्यता तेरा कुत्ता और मेरा कुत्ता भौं भौं। वैसे दूसरे की हो तो मान्यता है, अंधविश्वास है, और मेरी हो तो ये सब मेरे सत्य हैं बहुत सारे। अपना एक भी नहीं है, सब खोपड़े में कहीं ना कहीं से कभी आए थे, और चूंकि आए थे इसीलिए किसी दिन चले भी जाने। पर जब तक है तब तक लगता है भाई अपनी चीज है, अपनी। अभी आपस में सब बिल्कुल सेट होके बैठे हैं, एक सुव्यवस्थित इनका आपस में प्रपंच चल रहा है। कोई भी आपको अब जब नई बात बताएगा, वो सच है या नहीं, हमारी कैसे ये प्रणाली काम करती है, हम ये समझना चाह रहे हैं। इसका साइकोलॉजी में कुछ नाम होता है, क्या नाम होता है वो आप खोज के लाएंगे, पर जो नाम होता है उसको मैं बिल्कुल ज़मीनी तरीके से आपको बता रहा हूं कि मन नई सूचनाओं को पुरानी के साथ कैसे रिकंसाइल करता है। समझ रहे हो बात को? तो अब आचार्य उन्होंने कोई एक नई बात बोली, वो नई बात मुझे स्वीकार करनी है कि नहीं, वो मैं ऐसे नहीं देखूंगा कि वो बात कैसी है,
मेरे पास जैसे कोई निर्मल स्वच्छ मौलिक दृष्टि है ही नहीं ये देखने की कि वो जो बात बोली गई वो बात कैसी है। मैं उस बात का आकलन ऐसे करता हूँ कि वो जो बात है इनके साथ, ठीक वैसे जैसे RWA होती है, उसमें पहले ही घुस गए बस। एक सोसाइटी है, उसमें 100 हैं अपार्टमेंट, उसमें वो 90 पहले ही घुस के बैठ गए। अब वहां पे कोई घुस सकता है कि नहीं, ये कौन तय करता है? जो पहले ही घुस के बैठ गए। जो पहले ही घुस के बैठे, उन्होंने बस इतना करा है कि वो पहले घुस गए। ऐसा नहीं कि उनमें भी कोई मौलिकता है, बस वो दे वर द फर्स्ट टू मूव इन। सबसे पहले उन्होंने जाकर वहां पे कहा था कि भाई अब हम अपना इसका पोजीशन ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा, आपको पता है ना, ये बाद में जो लोग आते हैं उन्हें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो वर्तमान RWA के पदाधिकारी होते हैं। वो लोग पूछते हैं आपसे, इंटरव्यू लेंगे, हाँ भाई क्या है, हाँ शादी हुई कि नहीं, नहीं हुई, तुम्हें नहीं मिलेगा, चलो निकलो। ऐसा ही होता है ना। तो वैसे ही यहाँ भी होता है। जो मान्यताएं आपने पहले ही पकड़ रखी हैं वो तय करती हैं कि बात स्वीकार होगी कि नहीं होगी। फंस गए। माने अगर पहले कचरा आगे बैठ गया तो कचरा अब सत्य को वीटो करता चलेगा। तो इसीलिए मनुष्य जन्म से ही अभागा होता है, क्योंकि मनुष्य का पहला साक्षात्कार, पहला परिचय सत्य से तो होना नहीं है। पहला किससे होगा? फूफी से। आप पैदा हो गए, सबसे पहले किसकी गोद में जाओगे? आचार्य की गोद में तो जाओगे नहीं। पैदा होते ही सबसे पहले आपको कौन पकड़ लेता है? इधर से फूफी आ गई, उधर धनिया की वो आ गई, उधर सब पूरा जो कुनबा इकट्ठा हो जाता है और पकड़ लेता है। माने शारीरिक रूप से ही नहीं, किस रूप से? मानसिक रूप से। और पकड़ते ही वो क्या करते हैं? आपके मन में क्या डालना शुरू कर देते हैं? ये डाल दिया, दादी दादी कहानी सुनाओ ना, बुआ बुआ लोरी सुनाओ ना। अब वो लोरी जहरीली, वो कहानी विषाक्त। एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, कानपुर का था, ट्रेन आने में जैसे होता है देर, तो वहाँ स्टॉल था व्हीलर्स वाला। तो जो मेरी बचपन में सबसे पसंदीदा पत्रिकाएं हुआ करती थी, बाल पत्रिकाएं, इतने सालों बाद मैंने कहा मैं खरीदूंगा, बड़ा अच्छा लगा, अभी भी छपती हैं। तो ये सब मैंने वहाँ से उठा ली। चंपक, नंदन। पूछा पराग, बोले पराग बंद हो गई। छपनी कब की बंद हो गई? चंदा मामा भी पता नहीं थी कि नहीं थी। ऐसे ही 5-7 मैंने उठा ली। फिर ट्रेन आई, मैं बैठा, मैं पढ़ने लगा और मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा ये जहर परोसा जा रहा है बच्चों को, और जो ये कहानियां लिख रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि उनकी कहानियों में कैसे कैसे संदेश घुसे हुए हैं। बात समझ आ रही है? छोटा बच्चा बेचारा बड़ी दयनीय हालत में होता है, सब उसके दिमाग में क्या क्या डाल देते हैं। ये किसने डाल दिया? ये दादी ने डाल दिया, ये बुआ ने डाल दिया, ये फलानी पत्रिका ने डाल दिया, ये टीचर ने डाल दिया। अब उसकी तुमने जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें बना दिया कि गाय कितनी खुश है, गाय हमें दूध देती है। गाय तुम्हें दूध देती है, या तुम गाय का दूध चुराते हो, निचोड़ते हो, लूटते हो। पर कोई किताब नहीं होगी जिसमें ये नहीं लिखा होगा कि गाय हमें दूध देती है। गाय नहीं दूध देती। गाय की ज़बान होती, गाय के अल्फाज होते, तो गाय बोलती कि चोरों लुटेरों, तुम्हें मैं लात दे सकती हूँ और श्राप दे सकती हूँ, और श्राप मैंने खूब दिए हैं, इसीलिए तुम्हारी पूरी प्रजाति विनष्ट होगी। मैं तुम्हें दूध क्या दूं? पर छोटे बच्चों को यही बताया जा रहा है, गाय हमें दूध देती है। ये सब घुसा हुआ है। अब ये तो घुस गया। आप 3 साल के हो, 5 साल के हो, 8 साल के हो, ये सब अब ये तय करेगा कि और क्या घुसेगा। RWA में सब जो नालायक लोग थे वही पहले पहले घुस गए। अब वो तय करेंगे कि आगे कौन घुसेगा। तो वो आगे किसको घुसने देंगे? जो उन्हीं के जैसे हों उन्हीं घुसने देंगे। ये मन का तरीका बता रहा हूं, ऐसे काम करता है। तो वही घुसेगा जो इनके जैसा होगा।
तो फिर इन्हीं जैसों की तादाद यहाँ, तो फिर और कौन घुसेगा? जो और इन्हीं के जैसा होगा। अब ये है आचार्य, नहीं, ये यहां से खड़े होके अब ये कह रहे, अरे दुहाई हो मेरी बात सुन लो। ये काहे को सुने? क्योंकि ये अंदर जाके इनके साथ सेट हो नहीं रहा। इनकी बात है वो, इनकी बात ऐसी है बिल्कुल, ये खाली शून्यता, ये यहां घुस ही नहीं पा रहा। देख लो, ये कह रहे हैं कि साहब जो चीज हमारे साथ सेट हो सकती है, ये एक ही शर्त में भीतर समा सकता है। क्या? ये सब हटा दो तो ये घुसे। क्योंकि ये बात इतनी बड़ी है कि ये नहीं कहेगी कि मुझे जरा सा थोड़ा सा ऐसे ऐसे कोहनी मार के अपने जगह। सत्य अनंत होता है, उसको तुम इतनी से दोगे तो कहां घुस जाएगा वो? ये हटने को नहीं राजी होंगे तो नतीजा क्या होता है? जीतेगा कौन? हमेशा झूठ जीतता है, सच हारता है। क्योंकि झूठ के पास कुछ और ना हो, झूठ के पास व्यवस्था है, सिस्टम्स है, और झूठ के पास भाईचारा है। ये सब एकदम भाईचारा बना के रखते हैं, हालांकि इनमें आपस में कोई प्रेम नहीं है। इसका इससे प्रेम हो सकता है क्या? क्या प्रेम होगा? इन दोनों में कोई साम्य नहीं, कोई एका नहीं, लेकिन ये दोनों एक गठबंधन करके रखते हैं। ये गठबंधन करके रखते हैं। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ था तो उसमें कम्युनिस्ट और ये सब दक्षिणपंथी जनसंघ वाले और आरएसएस वाले से इकट्ठे हो गए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। जो घोर लेफ्ट था और जो घोर राइट था, 77 में ये एक हो गए थे। ये वही है। ये आपस में इनका कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये एक होकर अपना घुसे हुए हैं, क्योंकि दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। अंदर भीतर आपस में लड़ते रहे भले, लेकिन ये सत्य को नहीं आने देंगे भीतर। ये हमारे खोपड़े में चलता है, ये हमारा खोपड़े की व्यवस्था है। इसीलिए विधि होती है नेति नेति। लोग आते हैं, सत्य बता दो, सत्य बता दो। ये रहा, क्या करोगे? घुसेगा? खाली करने को तैयार नहीं है। वहां तुम बोलते हो देखो ये तो पुराने लोग हैं ना, इनको कैसे निकाल दें? अरे आरडब्ल्यू में बहुत पहले से हैं सब बेचारे बुढ़े बुजुर्ग, उनको कैसे निकाल दें? यही है वो। फिर तुम लोग आके शोर मचाते हो कि किसी सोसाइटी में हमें मकान नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? जो बैठे हैं नियम तो वो तय करेंगे ना। ये बैठे हैं पहले से, ये नियम तय करते हैं। कितनी अजीब बात है, आपकी मान्यताएं वो नियम तय करती हैं जिन पे सत्य को तौला जाएगा। मान्यता तराजू है, सत्य तौला जा रहा है। गजब हो गया। मान्यता तराजू है, सत्य तोला जा रहा है। मान्यता मानदंड है, उस पे सत्य का मोल लग रहा है, क्योंकि वो पहले आ गई। और पहले तो हमेशा यही आएंगे सब, काका काकी फूफा फूफी, और वो आके ये सब डाल देंगे, अब कर लो जो कर सकते हो। मनुष्य अभागा है। और सबसे अभागा मनुष्यों में भी होता है सबसे छोटा बच्चा, निरीह, अबल, बिल्कुल कोई उसका अधिकार नहीं कि तुमने उसको क्या बता दिया, क्या सुना दिया, क्या उसके भेजे में डाल दिया। जो बोल दोगे वही मान लेगा बेचारा, उसको क्या पता। और जो सबसे ज्यादा जहरीले लोग होते हैं वो छोटे बच्चों के खोपड़ों को संक्रमित करने में सबसे ज्यादा उत्सुक होते हैं। सबसे ज्यादा जो ऐसे होते हैं कि जिनको किसी भी छोटे बच्चे से 500-500 मीटर दूर रखा जाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा आतुर होके आएंगे। ओ लू 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 लू, क्वारंटीन करो, इनसे दूर रखो, नहीं तो ये घुस जाते हैं खोपड़े में। और ये घुसने के बाद फिर आचार्य को अंदर नहीं आने देंगे।
और कोहैबिटेशन नहीं हो सकता, सह अस्तित्व संभव नहीं है। ये और ये भीतर एक साथ नहीं रह सकते। जो आप लोग अक्सर शिकायत किया करते हो ना, आचार्य जी बातें नहीं समझ में आती, बातें नहीं समझ में आती, वही बात है। आचार्य जी की बात कहाँ समझ में आएगी? ये सब बैठे हुए हैं भीतर, जब तक ये निकालोगे नहीं तब तक मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। नहीं तो जितना सरल, जितना ग्रैनुलर, जितना सुपाच्य मैं बात को करके आपको बता रहा हूं, पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, ऐसा इतिहास में कभी कभार ही हुआ है। इतना अगर मैं उसको सुपाच्य करे दे रहा हूं फिर भी आपको पच नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि आपका मुंह पहले ही भरा हुआ है। कोई मुंह में पूड़ी और हलवा भर के बैठा है पूरा भरभरा के, और मैं उससे कह रहा हूं लो पियो, और वो बोले ये पच नहीं रहा, ये पच नहीं रहा। तो असली बात क्या है? असली बात ये कि बेटा तेरा मुंह खुल ही नहीं रहा, क्योंकि मुंह पहले ही, मुंह खुल गया होता तो ये पच गया होता, क्योंकि ये इतना ज्यादा हल्का है। ये पथ्य है। पथ्य समझते हो क्या होता है? बीमारों को दिया जाता है। ये पथ्य है, ये न पचे ऐसा हो नहीं सकता। मेरी बात किसी को समझ में ना आए ये हो नहीं सकता। वो सब लोग जो कम्युनिटी पे शोर मचा रहे, हाय हाय नंबर नहीं आ रहे, हाय हाय बड़ा कठिन प्रश्न पत्र आचार्य जी ने बना दिया। मैं सच बोलता हूं, मुझे झटका लग जाता है जब आप बोलते हो कठिन है। उसमें कुछ भी कठिन नहीं है, सब सहज है। सुन पाए होते तो कब का आपने सही उत्तर ही चुने होते, पर कैसे चुनोगे? ये बैठे भीतर, और ये एक साथ तो सच हो नहीं सकते। तो ये भीतर प्रवेश ही नहीं करने पाता। मेरे तो कर गया, और बढ़िया है, पच भी जाता है। बात आ रही है समझ में? तुम इनसे पूछ के इसको भीतर आने दोगे क्या? पूछने इनसे चले जाते हो। ये तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हारी पुरानी मान्यताएं, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी परंपराएं, तुम इनसे पूछते हो कि इसको स्वीकार करना है कि नहीं। ये तो जाहिर सी बात है, ये क्या जवाब देंगे? नहीं। तो इसलिए आपसे स्वीकार नहीं करा जाता। या स्वीकार करते भी तो बोलते हो ठीक है, थोड़ी सी जगह बना, थोड़ी जगह बना दो, हम अच्छे लोग हैं, हम सबको एडजस्ट करा लेते हैं। थोड़ी सी जगह में ये घुसेगा नहीं। उसकी अपनी गरिमा है भाई, उसका नाम है असंग। वो किसी के साथ सीट शेयरिंग नहीं करता। एक तो तुम जनरल का डब्बा, उसमें भी पूरा कुनबा, और उसमें उसको बोल रहे हो कि ये आए हैं सत्य महाराज, इनको भी थोड़ी जगह दे तो घुसेंगे ही नहीं उस डब्बे में। तभी जाते हैं जब उनके लिए पहले ही राजा वाली सीट आरक्षित हो, वो तब जाते हैं। जहां पे ऐसे भीड़ भड़क्का और ये सब धुन्नू झुन्नू चल रहा होता है, वहां वो घुसते ही नहीं। नीति नीति समझ में आ रहा है व्यवहारिक रूप से? अरे कोई बहुत मैं अजूबी बात नहीं बोल रहा हूं। आप कहीं पे जाओ कुछ खरीदने, किसी दुकान में तो आपको घुसना है, और वहां 100 तरह के लफंगे पहले ही घुसे हो, तुम घुसते हो वहां पे? तो वैसे वही बात है, 100 तरीके के लफंगे यहां बैठा रखे आध्यात्मिक रूप पे। तुम कहोगे कि नहीं फूफी लफंगी नहीं है, अध्यात्म की दृष्टि से है। आचरण और नैतिकता और सदाचार की दृष्टि से नहीं होगी, पर अध्यात्म की दृष्टि से जो भी व्यक्ति असत्य में जीता है वो लफंगा है। और जैसे आप नहीं घुसते हो लफंगों से भरी किसी दुकान में, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना जाओ, वहां पाओ कि 10 बैठे हुए हुड़दंग हो हा कर रहे हैं,
वहां घुसोगे? कहोगे यार आगे देखते हैं, कहीं और जाएंगे। मैं तो फिल्में छोड़ के आ चुका हूं। मैं पाऊं मेरे आसपास ऐसे ही बैठ गए हैं उल्टे पुल्टे, क्योंकि मैं अगर कुछ भी देख रहा हूं, भले ही वो कैसी भी हो, मैं उसको ध्यान से देखना चाहता हूं कि समझ तो पाऊं चल क्या रहा है। और इधर बैठ के कोई कुछ कर रहे हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, सारे काम करते हैं। इधर बैठ गए हैं दो, वो चूमा चाटी कर रहे हैं। इधर बैठ गए हैं दो, वो एक चिल्ला रही है टट्टी कर दी, जाओ इसको साफ। और मैं नहीं जाऊंगा, मैं देख रहा हूँ, तू लेके जाओ। आपस में लड़ लिए, थप्पड़ मार दे दूसरे। इधर से चांटे की आवाज आई, इधर से चाटने की आवाज आ रही है। समझ में नहीं आ रहा, सुने तो सुने क्या। तो मैं उठ के ही चला आता हूं। मैं कहता हूं देखनी नहीं है, ऐसी जगह पे होने का क्या फायदा। ऐसों से ही हमारा ये सिनेमा हॉल भरा हुआ है। कहीं चाटा चल रहा है, कहीं चाटना चल रहा है। वहां सत्य नहीं घुसेगा। आ रही बात समझ में? क्यों मान के बैठे हो कि जो पहले आ गया वो बस इस नाते महान हो गया कि वो पहले आ गया है? रिश्तों में भी तो यही करते हो ना। भाई बहुत पुराना दोस्त है तो संयोग की बात है कि कोई जीवन में पहले आ गया, सिर्फ वो पहले आ गया इसलिए महान हो गया? ये पहले आ गया महान हो गया क्या? एक आई थी, जब समय होता था और व्यक्तिगत मुलाकातें कर लेता था, 5-7 साल पहले की बात है। बोली आत्महत्या करने का जी कर रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोलती है बेवफाई कर सकती नहीं, और जिसके साथ वफा है उसके साथ जी सकती नहीं, मरना चाहती। मैंने कहा शायरी बाद में, पहले उर्दू से हिंदी पे आओ, बात बताओ। बोली वो बचपन का है मेरा, छठी में ही इश्क हो गया था और हमने 7वीं में कमिटमेंट कर लिया था। छठी में इश्क हो गया था और 7वीं में हो गया था बिल्कुल। दिल से एक दूसरे को हम पति पत्नी मान चुके हैं। अब वो एमबीबीएस कर चुकी हैं, आगे की पढ़ाई कर रही हैं। एमबीबीएस के बाद पेशेंट देखने भी उन्होंने शुरू कर रखे हैं। डॉक्टर हैं अच्छे से, पढ़ाई अभी चल रही है पर डॉक्टर हैं पूरी। उम्र भी हो गई है अच्छी, रही होंगी 28-30 की रही होंगी। अब इनका कोई बहुत अच्छा मित्र बन गया है डॉक्टरी की पढ़ाई में। इनके अनुसार वो हर तरीके से सुयोग्य है, बढ़िया लड़का है, सब कुछ अच्छा है उसका। लेकिन कमिटमेंट वो छठे वाले को कर चुकी हैं। और वो आकर के इनको बोला करता है कि तू बेवफा निकली, और वो गाना बोली, वो तो बेवफा निकली तू बेवफा निकली, ऐसे गाना रिंगटोन सुनाता है मुझे। बोली मैं जान ही दे दूंगी, क्योंकि ये बात तो सही है कि पहले से वादा मैंने उसी को कर रखा है छठी में। मैं कहा छठी में कहाँ मिला था? बोली वो फलाना मेरा गांव बलिया जिले में, वहाँ स्कूल में साथ पढ़ता था। क्या वहीं तूने कमिटमेंट कर दी? बोली हाँ वहीं करती। उनका काइड हो रही है? बोली क्योंकि पहले तो उसी के साथ कर दिया ना। वो कमिटमेंट वाला बंदूक लेके तब से खोज रहा है मुझे। समझ ही गए हो कि मैंने क्या सलाह दी। ऐसी हमारी जिंदगी कि कोई मेरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मेरी जिंदगी में पहले आ गया था, और अब जो आ रहा है वो कितना भी योग्य हो, कितना भी काबिल हो, मैं पुराने वाले को कैसे छोड़ दूं? अरे संयोग था कि आ गया भाई, इसमें कोई उसकी पात्रता थी तो
ये कोई बात? ऐसे तो जितने आपके टेस्ट होते हैं उसमें सब में ए ऑप्शन ही टिक कर दिया करो, वही सबसे पहले आ गया था, तो वही फिर आपका चुनाव है, जो पहले आएगा वही चुना जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। इतना बड़ा काहे को यूपीएससी अगर एग्जाम लेते, जिसका रोल नंबर 1 हो उसको रैंक 1 दे दो, जिसने सबसे पहले फॉर्म भर दिया वही रैंक 1 रहेगा, जो पहले आ गया वही चलेगा। हमारा ऐसा ही रहता है। ये सब हमारे बचपन के यार दोस्त हैं, इनसे हमारा ऐतिहासिक रिश्ता है, ये सबसे पहले आए थे। जो सबसे पहले आए वही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे तो सुबह सबसे पहले टट्टी आती है, तो दिन भर उसी में नहाओ। ये पहले वाला क्या सिद्धांत है? और जितने भी चुनाव तुम पहले पहल करोगे, ज्यादा संभावना यही है कि वो गलत ही होंगे। The man of truth has to be perpetually disloyal to the world. बेवफा होना बहुत जरूरी है। या तो सत्य से वफा कर लो, नहीं तो ये पहलेबाजी का खेल खेलते रहो। अब ये जो मैंने आपको बोला, ये किसी अच्छे विद्वान की उक्ति है। किसकी है खोज के लाइएगा, बिल्कुल इन्हीं शब्दों में नहीं है, पर जो दुनिया से बेवफाई नहीं कर सकता वो सच्चा जीवन नहीं जी सकता। जो दुनिया में कस्में वादे निभाने को बहुत आतुर रहते हैं, वो सच के साथ फिर वादा नहीं निभा सकते। और जो सत्य का ही नहीं हो सका वो किसका होगा? पुराने कपड़े वही पहनो, जब पैदा हुए थे जो पहली चड्डी मिली थी वही आज तक पहन के घूमना, क्योंकि सबसे पहले जिंदगी में वही आई थी। इतने बड़े बड़े कच्छे लंगोटे क्यों बेवफाई दिखा रहे हो भाई? काय को छोड़ रहे हो? सबसे पहले तो वही आए थे। समझ में आ रही बात है? ये हमारी प्रणाली होती है। 5 चीजें मैं पहले ही सच मान चुका हूं, और ये 5 चीजें निर्धारित करेंगी कि वो जो असली बात है वो सच है या नहीं है। इनको वीटो दे दिया, ये P5 है सिक्योरिटी काउंसिल के, और अब किसी को घुसने नहीं दे रहे। ये वहां ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी आज कोई बहुत अब न शक्ति है न महत्व है। जैसे फ्रांस वहां बैठा हुआ है, जैसे ब्रिटेन बैठा हुआ है। 1945 में काहे को घुस गए? क्योंकि उस समय ये जर्मनी से लड़े थे। चीन काहे को घुस गया? क्योंकि जापान से लड़ा था। जो हारे थे उनके खिलाफ जो जो लड़े थे वो घुस गए। जापान को हराने में चीन का योगदान, जर्मनी को हराने में रूस का, ब्रिटेन का, फ्रांस का योगदान, और अंत में जापान को निस्तनाबूद करने में अमेरिका का योगदान। तो ये 5 घुस गए अंदर। अब ये 5 घुस के बैठे हैं। अब भारत और ब्राजील जैसे देश, अरे हमें भी आने दो, ये काहे को घुसने दे? जो पहले घुस गया वो बाद में और किसी घुसने नहीं देता। जैसे रेल का डब्बा, ठसाठस भरी बस देखी है, जो घुस जाते हैं पहले तो उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, पर अगर वो घुस गए तो फिर और किसी को नहीं घुसने देते। ये मन है। ये सब फ्लाइट वाले ही बैठे हैं क्या यहाँ पे? वो वाली बस में कभी नहीं चढ़े? यहाँ जब चढ़ने को हो रहे होते हो तो जब पहले चल रही है बस चल रही है, वो पीछे दौड़ के चढ़ना चाह रहे हैं, और जो पहले से चढ़े हुए हैं और वो हैंडल पकड़े लटक रहे हैं, वो लात मार रहे हैं। 2 हाथों से उन्होंने ऐसे ऐसे पकड़ रखे हैं खंभे, वो जो डंडा होता है गेट के बाहर, 2 हाथ ऐसे हैं, और 2 टांगों से वो गदहा की तरह दुलत्ती मार रहे हैं। किनको? जो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या गजब नजारा है। इस बात का मेडल मिल सकता है ओलंपिक्स में। ऐसे पीछे वाले भी गजब बहादुर होते हैं, वो नीचे से कुछ करके सरक, और एक बार वो चढ़ गए तो वो क्या करते हैं, वो भी दुलत्ती मारना शुरू करते हैं। ये मन है, जो चढ़ गया वो चढ़ गया। नहीं समझ में आ रहा, भारी लग रहा है। मैं तो हल्का, मैं तो पी गया। अभी में आ रही है ना बात। ये बात हमारी सब व्यवस्थाओं में दिखाई देती है। इसको बोलते हैं द टेंडेंसी टू कंसोलिडेट एंड बी सिक्योर। खुले मत रहो, बहते मत रहो, भले ही संत जन बता गए हो बहता पानी निर्मला, बहते मत रहो। जिसको भीतर बुलाना उसको भीतर बुला के दरवाजा बंद कर लो। जिसको भीतर बुलाना उसको बुला लो, बाकियों के लिए दरवाजा बंद कर दो। वही बस की तरह, वही मान्यताओं की तरह, वही धार्मिक पूर्वाग्रहों की तरह कि एक बार आपको बता दिया गया कि आप फलानी जात के हो, फलाने धर्म के हो, तो आपने उसकी सारी कहानियां अंदर ले ली और बाकी लोग जो बात बोल रहे हैं उन पर दरवाजा बंद कर दिया। या जैसे आयोजित विवाह की परंपरा होती है, एक को अंदर ले लो, हम दिल दे चुके सनम, बाकियों को बोल दो ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। उनसे कोई रास्ता नहीं अब, क्योंकि अब सब परंपरावादी बड़े नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे कहना क्या चाह रहे हैं, ये बहते रहो से आशय क्या है आपका, खुल के बताइए। मैं काय को बताऊं, कल्पना तुम्हारी ज्यादा दौड़ती है, तुम दौड़ाओ। मुझे तो जो कहना था और मैंने बस उतना ही कहा है जितना मैंने कहा है, आगे की कल्पना सब तुम्हारी है। समझ में आ रही है बात? ये सिन मिंग है, बिल्कुल उपनिषद है, बिल्कुल उपनिषद। अपनी संक्षिप्तता में, अपनी सरलता में और अपनी गहनता में। उसमें से अपनी पसंदीदा बात लिखिएगा। तो कहते हैं वहां पर, मैं उनको ऋषि ही बोलूंगा, क्यों बोलूं ज़ेन मास्टर, कि जिन्हें जिन्हें सत्य से जरा भी प्रेम हो, वो सबसे पहले जो भीतर भरा है उसको किनारे रखें। इफ यू वांट द ट्रुथ, कीप योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स असाइड। सुजैन है, ऋषि का नाम है, सिन मिंग, HSIN। आ रही बात समझ में? और उदाहरण दीजिएगा, ये भी आपके लिए काम है कि इसके और व्यवहारिक उदाहरण क्या है हमारे जीवन में, जहां जो अंदर आ गया वो आ गया। जितना भी हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, पर जो अंदर आ गए वो भीतर वाले हैं, और जो नहीं आए वो बाहर वाले हैं, वो दुश्मन है, उनसे कोई नाता नहीं, वो पराए हैं। और जो भीतर वाले हैं उनकी पात्रता कुल कितनी है कि वो पहले आ गए।
तो ये जो पूर्व पक्षी भाई हैं, इनका कहना है देखो मैं पहले से ही अपने आप को क्या मान रहा हूं, मैं पैदा हुआ था तभी से मैंने अपने आप को क्या माना, देह। तो वो बात तो सत्य। मैं आज तक किस बात पे चलता रहा हूं, अपने सारे अनुभवों पर, तो मेरे अनुभव तो सत्य। लेकिन अगर आपकी बात सही है तो अनुभव सारे, अनुभोक्ता भी, माने मैं भी झूठा, मेरे अनुभव भी झूठे, अहंकार भी झूठा, संसार भी झूठा। लेकिन अहंकार झूठा नहीं है, संसार झूठा, तो इसीलिए आपकी बात। ऐसे किसी की बात का आकलन नहीं किया जाता कि अगर आपकी बात सही है तो फिर बेचारे कसाईयों का क्या होगा। अगर सब लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया तो कसाई के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। ऐसे किसी की बात का आकलन नहीं किया जाता। सही है तो सही है। क्या एक आप ही सही बोल रहे हैं? क्या हमारे बाप दादे सब बिल्कुल नादान थे? हो सकता है। क्यों मान के चल रहे हो कि नहीं थे? क्यों मान के चल रहे हो? बिल्कुल हो सकता है। पर तुमने पहले ही मान रखा है कि उन्होंने जो बोला वो सही है। अब उन्होंने जो बोला अगर सही है तो फिर ये जो मेरी बात है ये तो भीतर पहले से ही किसी इस बात को सही मान लोगे तो फिर जो सही बात है उससे हमेशा वंचित रह जाओगे। अच्छा जी, आप बोलते हो भूत नहीं होते, तो फिर फलाने मंदिर में जो लाखों लोग जाते हैं क्या वो सब बेवकूफ हैं? तुमने पहले ही मान रखा है कि वो बेवकूफ हो सकता है। हो नहीं, क्या लाखों लोग हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लाखों लोग बेवकूफ हैं, एक आप ही सही हो सकता है। मैं नहीं कह रहा ऐसा है, मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है। जांचो। मैं नहीं कह रहा उनको मानो, मैं नहीं कह रहा मुझे मानो, मैं कह रहा हूं जांचो। पहले ही मान के क्यों बैठे हो कि कहीं पर लाखों लोग हैं तो वो लाखों हैं इसलिए गलत नहीं हो सकते, या कि वो पहले से हो रहा है इसीलिए गलत नहीं हो सकता? क्यों मान रहे हो? बिल्कुल मेरा दावा नहीं है कि मैं सही हूं। मैं तो बस ये कह रहा हूं मुझे मौका दो, चलो जांचते हैं। और कोई भी आपको समझाने वाला, आपका मित्र, मार्गदर्शक, आचार्य आपसे ये नहीं कहता कि मेरी बात को मानो। वो बस ये कहता है एक मौका मिलेगा, मैं आए। आप उसको मौका भी नहीं देते। आप बोलते हो मेरा तो मामला पहले ही सेट है। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम नितिन कुमार है। सत्र से रिलेटेड मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जितने भी साइकोलॉजिकल बायसेस होते हैं, जैसे कि कंफर्मेशन बायसनेस, फोमो, बहुत अच्छा, XYZ, बहुत बढ़िया। अब ये जितने भी बायसेस हैं, ये बचपन से लेके अभी तक इनके बारे में जानने के बावजूद भी हम इसके शिकार बनते रहते हैं। क्या मार्केटिंग के पर्पज से कह लें? बायस को नहीं जानना ना, भीतर बायस है उसको जानना है। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा इन्होंने मुद्दा उठाया। कितने तरह के बायस होते हैं ये आप खोज के आज लिखेंगे कम्युनिटी पे। साइकोलॉजिकल बायस लिखेंगे माने नहीं लिखोगे तो जानते ही हो, परसों नरसों फिर से परीक्षा है, 7 प्रश्न डाल दूंगा इसी पे, फिर रोते रहना। जी, तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इन बायसेस से बाहर निकलना पॉसिबल भी है? वो उनको अपने भीतर ऑपरेट करता देखना होगा ना। बिकॉज ये जो ऑपरेशन है, नीति नीति का ही प्रोसेस को हम ले लेते हैं। नीति नीति बाद में होगी। देखो नीति नीति करनी नहीं होती। नीति नीति ईमानदार अवलोकन का सहज फल होती है। कोई पहले से तय करके नहीं जाते हो कि तोड़ दूंगा, हटा दूंगा, नीति नीति कर दूंगा। देखा कि साफ किया। When the disease is unreal, the diagnosis is the cure. तो नीति नीति नहीं करनी होती, अवलोकन करना होता है। अवलोकन करने से नीति नीति अपने आप हो जाती है। ऐसे समझो।
अरे बाप रे, लगता है सांप बैठा है। यहाँ सांप है, यहाँ सांप है। अभी अभी कुछ छुआ ठंडा ठंडा। सांप कोल्ड ब्लडेड होता है ना, वही है ठंडा ठंडा। सांप है, यहाँ सांप है, यहाँ सांप है, यहाँ सांप है। मान्यता ये नहीं कहती कि ऐसा मुझे लग रहा है, मान्यता कहती है ऐसा। तो यहाँ सांप, यहाँ सांप। अब मुझे सांप को मारना है, नेति 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 मैं कैसे करूंगा? सांप मिट गया, हो गई नेति नेति। कुछ करना नहीं, मैंने क्या करा बस। अब बताओ सांप कहाँ है? अब सांप है, बस हो गया। है था नहीं ना, द डिजीज इज था नहीं, बस लग रहा है बाहर था। देख लो, मिट जाएगा। कमरे में भूत है, कमरे में क्योंकि आवाज आ रही है, ठीक है, अंदर घुस जाओ, देख लो चूहा है। भूत का क्या हुआ? भूत मर गया कि नहीं मर गया? तो भूत की नीति नीति हो गई। कैसे? भूत को मारा, क्या करा? देख लिया। हाँ, आगे बोलो। बाय डिफॉल्ट कहना पता नहीं सही रहेगा कि नहीं रहेगा, बट बाय डिफॉल्ट से जो बायसेस हैं जो हमारे अंदर रहते हैं, उसको हम किसी परसेंटेज तक ही अवॉइड कर पाते हैं, जानने के बाद भी, मतलब देखने के बाद भी। वो अपनी ईमानदारी की बात है। कर पाते हैं, मैं मजबूरी आ गई, वो ईमानदारी की बात। उसका कोई जवाब नहीं होता, कोई किताब इस बात का जवाब नहीं दे सकती। भाई वहां लिखा हुआ है 5 किलो का वजन उठाओ, आप बोल दो मुझसे नहीं उठ रहा, तो कोई किताब, कोई ट्रेनर क्या कर लेगा? आपने जवाब दे दिया मुझसे नहीं होता, मैं मजबूर हूं, मुझसे नहीं होता। इसका कोई जवाब है? अब यहां पे आकर के कोई ग्रंथ, कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। आप टका से जवाब दे दो, क्या मेरे बस की ना है, मुझसे ना होता। अजी हाँ, इन जवाबों के आगे गुरु, गीता सब हार जाते हैं। मुझसे ना होता। इसीलिए मजबूरी का तर्क बड़ा भयंकर होता है, वो सबको हरा देता है। मैं मजबूर हूं, मेरे बस की नहीं, मैं अक्षम हूं, आई कांट डू इट, कांट टेक इट एनी मोर। क्या जवाब दे? थैंक यू, धन्यवाद। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। राम नाम को जानी ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत। साधु यह संसार है, जैसा सेमल फूल। साधु यह संसार है, जैसा सेमल फूल। दिन 10 के व्यवहार में, झूठे रंग ना भूल रे साधो, झूठे रंग ना भूल। जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार। जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार। जैसे सपना रैन का, ऐसा यह संसार रे साधो, ऐसा यह संसार। मैं आचार्य जी से 3 महीने से जुड़ी हुई हूँ। इससे पहले भी मैं यूट्यूब पे उनका वीडियो सुनती थी, और मैंने पहले भी मतलब स्पिरिचुअलिटी में मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था, अध्यात्म में। तो वो इंटरेस्ट की वजह से ही मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करती थी, और मैंने
बहुत जैसे मतलब गौतम बुद्ध उनके भी बहुत से वीडियो देखे और ओशो थे उनको भी सुना, लेकिन कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो लाइव मतलब गाइडेंस कर सके या मेरे क्वेश्चन जो थे वो उसका जो सही आंसर था वो मुझे कभी नहीं मिला। बहुत कंफ्यूजन रहता था कि ये जो हो रहा है, जो मेरे भीतर एक बेचैनी है या जो सोसाइटी में जो हो रहा है वो सहन नहीं होता था, कुछ से देखा नहीं जाता था। तो ऐसा लगता था कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों लोग देख नहीं पा रहे हैं ये जो सब इतना बुरा हो रहा है। क्या इनको कुछ समझता नहीं है क्या, इनको मतलब इतना पढ़ लिख के भी इनके पास वो समझने की ताकत क्यों नहीं है। तो अभी जब मैंने जब से आचार्य जी को सुनना स्टार्ट किया, जब से गीता, वेदांत, संत सरिता सुनने का स्टार्ट किया और रिकॉर्डिंग भी मैं सुनती हूँ, तो उससे और मुझे ज्यादा क्लैरिटी आती है। भोगने को जो जिए बंद सब भोगे वही, कर्म फल जो मांगे नहीं, कर्म दंड वो लेता नहीं। थैंक यू।